पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पार्टी का अगर निर्देश और आदेश होगा कि आप जहानाबाद से चुनाव लड़िए तो लड़ेंगे। जहानाबाद से आए हैं, हमको रात में जानकारी मिला और हम लोग चाह भी रहे हैं कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे पूर्व सांसद माननीय चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को टिकट दिया जाए। जब समता पार्टी काल से ही पार्टी में थे और किसी न किसी कारण से कहीं मैंने विरोध हुआ था, लेकिन अब वो पार्टी में आ गए हैं तो निश्चित रूप से यह पार्टी काफ़ी मजबूत होगा। और अब अरुण बाबू जो आए हैं वो विकास के धारा के साथ बढ़ने के लिए आए हैं, और जगदीश बाबू जो गए हैं इंडिया गठबंधन में, वो विकास के धारा के विरुद्ध वाली लाइन में गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार पूरी तरह से संशय में है, इसलिए हम यह कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जो है नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन बिहार के जो मुख्य गठबंधन है एनडीए और महागठबंधन, उसमें अभी सीट शेयरिंग का बात ही फाइनल नहीं हो पाया है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन पार्टी लड़ेगा, यही तय नहीं हुआ है। चर्चाओं के बाजार में हर रोज एक नया नाम आता है और फिर से जो है एक चर्चा शुरू हो जाती है। कल से इस बात की चर्चा खूब है कि जहानाबाद से पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हमको लगा कि चलते हैं जरा चंद्रवंशी जी के घर पे, क्या है वहाँ का मतलब माहौल जानने के लिए। तो आए तो देखे कि जहानाबाद के लोग आए हुए हैं और जहानाबाद के लोग जो है यह मांग भी कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद के चुनाव लड़े, हम लोग ये चाहते हैं। अब ये चर्चा कल से शुरू हुई है कि जो है जहानाबाद से लड़ेंगे, ये लोग आ गए हैं। अब कितना ये सच है कितना झूठ है ये तो बात है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अभी जहानाबाद में जो उम्मीदवारों का नाम सबसे आगे है उसमें चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का नाम सबसे आगे हो गया है कि जेडीयू के टिकट पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। और चर्चा यह भी है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इन्हें मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब सरकार का गठन होगा और एनडीए में पार्टी जो है पहले अपनी सीट का फैसला कर लेगी। जहानाबाद से जो लोग आए हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सांसद महोदय कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बताइए मैडम, आप आई हुई हैं, कहाँ से आई हैं, क्या उम्मीद लेकर आई हैं? हम तो अरवल से आए हैं। अच्छा। हमारे अरवल में सांसद रहे हैं और उम्मीद है कि सर को मिले, सर मंत्रिमंडल में शामिल हो। अच्छा, आप जो है कहाँ से आए हैं, किस बात की जानकारी हुई? तो जहानाबाद से हम आए हैं, जहानाबाद से आए हैं, हमको रात में जानकारी मिला और हम लोग चाह भी रहे हैं कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे पूर्व सांसद माननीय चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को टिकट दिया जाए। आशा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन पर भरोसा जता के टिकट देने का आश्वासन भी दिए हैं। अगर जीत जाते हैं तो इन्हें मंत्री बनाया जाएगा और हम लोग को जहानाबाद क्षेत्र का बहुत बढ़िया से विकास होगा। अच्छा, आप जो आए हैं नॉर्मल मिलने आए हैं या कुछ जानकारी मिला तब आए हैं? जानकारी मिला इसलिए हम लोग मिलने भी आए हैं सर से। हाँ, क्या जानकारी मिला? जानकारी मिला कि जहानाबाद से हमारे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी विधायक का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उत्साह में हम लोग मिलने आए हैं। मतलब चर्चाओं का बाजार पूरा गर्म है? पूरा गर्म है, चर्चाओं का बाजार जो है पूरा गर्म है। हाँ, पहले जो लोग आए हुए हैं उन्हीं से जान लेते हैं। अच्छा बताइए, आपको कुछ जानकारी मिला तब आए हैं या फिर नॉर्मल आ गए? हम लोग को कल सूचना मिला कि जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी विधानसभा के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई और पूरा जहानाबाद जनता को खुशी हुई कि आकर चुनाव लड़ें। क्या जहानाबाद से लड़ना चाहिए इनको चुनाव? जहानाबाद से इनको चुनाव लड़ना चाहिए। पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, जनता इससे बहुत खुश है इनसे। और ये चुनाव जीतते हैं, अगर मंत्री बनते हैं तो जहानाबाद का बहुत अच्छा विकास करेंगे और बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। पब्लिक से एकदम मतलब एकदम इजीली इनसे मिला जा सकता है। जब इच्छा हो आप इनसे मिल सकते हैं, जो काम है बोलिए, काम तुरंत होता है। अच्छा, आपको कुछ जानकारी मिला तब आई या फिर ऐसे नॉर्मल मिलने? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही करता हूँ और कल ही पता चला कि सूत्र बता रही है कि जहानाबाद अति पिछड़ा सीट गया और अति पिछड़ा सीट में सर्वप्रथम
रेस में पूर्व सांसद जहानाबाद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का नाम आया। हम लोग जहानाबाद के कार्यकर्ता हैं, जहानाबाद का सिपाही है, तो हम लोग तो चाहेंगे ही कि आएँ, और हम जहानाबाद में विधानसभा में इनका स्वागत भी करते हैं। और पिछला बार ऐसा नहीं है, पिछला बार समीकरण दूसरा था, अभी समीकरण दूसरा है। हर हाल में चुनाव जिताएंगे और नीतीश कुमार जो भरोसा जहानाबाद पर जताए हैं, खरे उतरने का काम करेंगे हम लोग। मतलब चर्चाओं के बाजार जो पटना में गर्म था, वो चर्चा जो है जहानाबाद तक पहुंच चुका है। सर, आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ तो बोलिए सर। ये लोग आ रहे हैं, चर्चा तो कहीं ना कहीं हो रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पार्टी के बहुत पुराने, अपने आप में हम समझते हैं कि बहुत ही मजबूत साथी पार्टी के हैं। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू बिहार को जिस तरह से सत्ता में आने के बाद विकास का काम किया है, हम लोग उनके ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास रखते हैं। हमको तो हम चाहते थे कि अतरी से हम चुनाव लड़ें। अतरी में हम प्रयास भी कर रहे थे, लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे और लोग वहाँ के भी बहुत, आज सवेरे भी करीब 20-25 आदमी अतरी से आकर के घूम के अभी तक जा चुके। हम चाहते थे, लेकिन पार्टी का अगर निर्देश और आदेश होगा कि आप जहानाबाद से चुनाव लड़िए, तो लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जहानाबाद की जनता का सेवा करने का अगर अवसर प्राप्त होगा, तो पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से सेवा कर देंगे। अच्छा, आपको कुछ जानकारी मिला है सर? क्योंकि हम अभी प्रदेश कार्यालय से आ रहे हैं, वहाँ चर्चा पूरा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद के उम्मीदवार होंगे। आपको तो कुछ जानकारी मिल गया? हम भी यही जान रहे हैं कि पार्टी के तरफ से लोगों का प्रस्ताव है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को जहानाबाद चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन जब तक विधिवत घोषणा नहीं होता है, तब तक तो हम लोग पार्टी का आदेश का इंतज़ार करेंगे। ऐसे आप अतरी लड़ना चाहते हैं? हाँ, ऐसे तो हम अतरी के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा वो मानेंगे। मतलब जहानाबाद चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे? निश्चित रूप से जहानाबाद तो हमारे हृदय में रचा बसा हुआ है। जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक जहानाबाद क्षेत्र हमारे हृदय में रहेगा। क्या कहना चाहेंगे सर जहानाबाद वासियों से, जो लोग आपको जानकर, आपको सुनकर आ रहे हैं पटना में? हमको ये जानकारी भी नहीं थी, हम तो आए तो देखे कि यहाँ कई गाड़ी लगी हुई है। देखिए, हम तो सबों को धन्यवाद देते हैं, जहानाबाद के सभी मतदाताओं को हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह का प्यार हमको लोगों ने दिया था 19 में और 24 में भी पार्लियामेंट के चुनाव में हमको जहानाबाद की जनता का प्यार मिला है, उसमें कहीं कोई हमको संदेह नहीं है। जीत हार अपनी जगह पर है, और इस बार अगर हमको मौका मिलता है तो हम जहानाबाद की जनता से आग्रह करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि हम पर भरोसा कीजिए और हम आपकी सेवा बेहतर से बेहतर प्रदान करेंगे और जहानाबाद के विकास के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार थे अरुण कुमार, वो भी जेडीयू में आ गए हैं। जगदीश शर्मा पूर्व सांसद आरजेडी में चले गए हैं। इन सब घटनाओं को कैसे देखते हैं? आपके अनुकूल है या प्रतिकूल? नहीं, देखिए, एकदम इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अरुण बाबू इस पार्टी के संस्थापक सदस्य में से थे। जब समता पार्टी काल से ही पार्टी में थे और किसी न किसी कारण से कहीं मैंने विरोध हुआ था, लेकिन अब वो पार्टी में आ गए हैं तो निश्चित रूप से यह पार्टी काफ़ी मजबूत होगा। और अब अरुण बाबू जो आए हैं वो विकास के धारा के साथ बढ़ने के लिए आए हैं, और जगदीश बाबू जो गए हैं इंडिया गठबंधन में, वो विकास के धारा के विरुद्ध वाली लाइन में गए हैं। इसलिए अरुण बाबू निश्चित रूप से सक्सीड करेंगे इस राजनीति में, इसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं। दिल में तो दर्द होगा सर, क्योंकि अरुण कुमार की वजह से ही चुनाव हार गए थे लोकसभा का। देखिए, चुनाव में बहुत सारी बातें आती है और जाती है। की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय वो। हाल ठीक है, देखिए, हर राजनीति में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो बहुत दूर तक ढोया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी पवन सिंह से कैसे मिले। आप देख सकते हैं, अनेकों उदाहरण है कि पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है तो यह युद्ध का मैदान की तरह से तैयारी होता है। तो इसमें जितने भी शक्तिशाली सेनाएं जिस पक्ष में खड़ा होता है
उस पक्ष का जीत होता है। तो ये सब शक्तिशाली सेना के रूप में है, और पार्टी में आए हैं तो पार्टी का विजय होगा। आपको क्या जानकारी है? अरुण कुमार आए हैं, अरुण कुमार खुद चुनाव लड़ेंगे, बेटा चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, क्या? देखिए, इसके बारे में हम विस्तृत नहीं बता सकते हैं, तो पार्टी ही का आदेश होगा, उस हिसाब से निर्णय होगा। लेकिन गिला शिकवा आप दूर कर लिए हैं। एकदम कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अब पार्टी में आ गए हैं तो हम उनका आदर, स्वागत, सम्मान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी थे, कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप कह सकते हैं कि राजनीति में जो कही जाती है कि कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अरुण कुमार जेडीयू में आ गए हैं और गिला शिकवा जो है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी भुला दिए हैं। जबकि जो है लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार जहानाबाद के भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हराने के लिए काम कर रहे थे। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, लेकिन चर्चाओं के बाजार में यह खूब चर्चा है जहानाबाद से लेकर पटना तक के कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद से जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।